हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आज फिर आपके लिए लेकर आया हूं दो नई भूतिया डरावनी कहानियां। तो बिना किसी देरी के सुनते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम शिवम सिंह है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूं और आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक बहुत ही भयानक डरावनी घटना बताने जा रहा हूं। घटना मेरे साथ साल 2018 में हुई थी। दरअसल उस समय मैं उबर ईट्स में काम करता था। मेरा काम ऑनलाइन ऑर्डर किए गए खाने की चीज़ों की डिलीवरी करना था। मैं रात को अक्सर देर तक काम किया करता था। तो साल 2018 की अक्टूबर महीने की एक रात को मैं दिल्ली के गोल मार्केट में खड़ा था। वो जगह बंगला साहिब गुरुद्वारे के पास है। मैं अपनी बाइक पर बैठा ऑर्डर आने का इंतज़ार कर रहा था। उस समय रात के 11:30 बज रहे थे और वहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा फैला हुआ था। मैं अपनी बाइक पर बैठा हुआ था कि तभी वहाँ मेरे सामने से एक लड़की गुजरी। वो लड़की बहुत ही सुंदर थी और वो मुझे हंसते हुए देख रही थी। लेकिन पता नहीं क्यों उस लड़की की हंसी मुझे बहुत डरावनी लग रही थी। वह लड़की मेरी तरफ देखते हुए आगे जा रही थी और पता नहीं क्यों मैं भी उस लड़की की आंखों से अपनी नज़रें हटा नहीं पा रहा था। तभी मेरी नज़र उस लड़की के पैरों पर पड़ी। तब मैंने देखा कि उसके पैरों में चप्पल भी नहीं है। यह देखकर मुझे बहुत अजीब लगा क्योंकि वह लड़की दिखने में किसी अच्छे घर की लग रही थी। फिर वो लड़की मुझसे थोड़ा दूर आगे जाकर रुक गई और एक जगह खड़े होकर सीधा मुझे ही घूरने लगी। मैं लड़के से पूछने वाला था कि आखिर वो मुझे घूर क्यों रही है, पर जब तक मैं उसे यह बात बोलता तब तक मेरे मोबाइल में ऑर्डर डिलीवरी का मैसेज आया। तभी जैसे मैंने मैसेज देखकर वापस अपनी नज़र उस लड़की की तरफ करी, वैसे ही मैंने देखा कि अब वह लड़की वहाँ से गायब हो चुकी थी। यह देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल सीधी सड़क थी और कोई भी इंसान इतनी जल्दी वहाँ से कहीं नहीं जा सकता था। मुझे यह बात बहुत अजीब लगी, लेकिन मैंने उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं चुपचाप अपने ऑर्डर लेने चला गया। ऑर्डर उठाने के लिए मुझे कनॉट प्लेस के एक रेस्टोरेंट जाना था। फिर तुरंत पहुंचकर मैंने अपना ऑर्डर उठाया और उसके बाद जब मैं वापस अपनी बाइक के पास आने लगा तब पता नहीं क्या हुआ कि अचानक से मेरा सर बहुत घूमने लगा और मैं सब कुछ भूल गया। यहाँ तक कि मैं यह भी भूल गया था कि मेरी बाइक खड़ी कहाँ है। मैं पैदल चलते हुए कहीं और ही जाने लगा था। वो तो भला हो कि उस रेस्टोरेंट के गार्ड साहब मुझको अच्छी तरह से जानते थे क्योंकि मैं रोज़ वहाँ से ऑर्डर लेने जाता था। उन गार्ड साहब से मेरी रोज़ बात होती थी। वह गार्ड मेरे पिता की उम्र के ही थे। तो जब मैं अपनी बाइक से दूर जा रहा था तभी उन गार्ड साहब ने मुझे आवाज़ देकर कहा कि अरे बेटा, उधर कहाँ जा रहे हो और तुम्हारी बाइक तो वहाँ खड़ी है। उन गार्ड साहब की बात सुनकर मुझे होश आया और तब मैं अपनी बाइक के पास गया। ऐसा पहली बार हुआ था कि मैंने अपनी बाइक रेस्टोरेंट के गेट पर खड़ी की और वो भी मैंने अपनी बाइक की चाबी बाइक में ही लगी छोड़ दी थी। फिर मैं अपनी बाइक लेकर ऑर्डर डिलीवरी करने चला गया। उस समय जब मैं बाइक चला रहा था तब मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी बाइक पर कोई बहुत भारी चीज़ रखी हुई हो। उस समय मेरा सर भी बहुत भारी लग रहा था। मुझे वह ऑर्डर डिलीवर करने पहाड़गंज जाना था। फिर जैसे ही मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा वैसे ही मेरा सर और भी तेज दर्द होने लगा। फिर तभी मुझे दोबारा वही लड़की दिखाई दी जो मुझे गोल मार्केट में दिखाई दी थी। वह लड़की सड़क के किनारे खड़ी होकर मुस्कुराते हुए मुझे घूर रही थी। गोल मार्केट से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन 5 किलोमीटर की दूरी पर है।
इसलिए मैं समझ गया कि पक्का यह लड़की कोई आत्मा ही होगी। मैं हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर जाता था। मेरी हनुमान जी में बहुत श्रद्धा थी, इसलिए मैंने उसी समय हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। हनुमान चालीसा पढ़ते ही मेरी बाइक का भारीपन वो भी खत्म हो गया और साथ ही मेरा सर भी बिल्कुल ठीक हो गया। फिर मैंने पहाड़गंज जाकर अपना ऑर्डर डिलीवर किया। फिर उसके बाद मैं घर वापस आ गया। मैं रात के 1 बजे घर पहुंच चुका था। घर में मैंने वह लड़की वाली बात किसी को नहीं बताई थी। घर जाकर मैं चुपचाप खाना खाकर अपने छत वाले कमरे में सोने चला गया। मेरे कमरे के बगल वाले 2 कमरे हमने किराए पर दिए हुए थे। तो अगली सुबह मेरे बगल वाले दोनों किराएदार मेरे घर वालों के पास आकर बोले कि कल रात को जब शिवम भैया अपने कमरे में गए थे तभी उनके कमरे के बाहर एक लड़की का साया टहल रहा था। उस लड़की के चलने पर पायल की बहुत तेज आवाज़ आ रही थी। यह सारी बातें बताते हुए मेरे किराएदारों की शक्लें बिल्कुल उतरी हुई थी। उन्हें देखने से ही लग रहा था कि वह बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। किराएदारों की बात सुनकर मेरे घर वाले बहुत घबरा गए। मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें भी कोई आवाज़ सुनाई दी थी? तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। फिर मैंने लड़की वाली बात अपनी मम्मी को बता दी। मेरी बात सुनकर मम्मी समझ गई कि वह लड़की एक आत्मा थी और वो मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक आ गई थी। हालांकि हनुमान जी की कृपा से वो लड़की हमारे घर में किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकी। फिर मेरी मम्मी ने पूरे घर में गंगा जल छिड़का और एक छोटा सा हवन भी करवाया, जिसके बाद हमारे घर में सब कुछ अभी फ़िलहाल ठीक है। दोस्तों, ये थी पहली हमारी हॉरर स्टोरी और अब मैं आपको सुनाता हूँ एक और रियल स्टोरी। ये स्टोरी आइजैक की है जो मिजोरम से है। तो सुनते हैं आगे की कहानी उन्हीं के नज़रिए से। मेरा नाम आइजैक है। मैं मिजोरम राज्य की राजधानी आइजोल में रहता हूँ और आज मैं आप सबको मेरे एक दोस्त के साथ ही एक बहुत ही भयानक घटना बताने जा रहा हूँ। यह घटना साल 2016 में हुई थी। बात यह है कि हमारे यहाँ क्रिसमस से लेकर नए साल तक कुछ अलग ही माहौल रहता है। इस दौरान जवान लड़के लड़कियाँ चर्च में गाना बजाना करते हैं। साथ ही लोग घूमने फिरने जाते हैं और एक दूसरे के घर जाकर खुशियाँ मनाते हैं। तो साल 2016 की क्रिसमस के एक दिन बाद यानी 27 दिसंबर की रात को मैं और मेरे साथी दोस्त और हम 8 लोग चर्च में एक नए साल के लिए गाना बजाने की प्रैक्टिस कर रहे थे। हमारे दोस्त का घर चर्च के बगल में ही था। प्रैक्टिस करने के बाद हम सब अपने उसी दोस्त के घर चले गए थे। रात को हम लोग अपने दोस्त के घर चाय नाश्ता करते हुए कॉमेडी शो देख रहे थे। हमारे यहाँ कॉमेडियन सर्च नाम का एक कॉमेडी शो आता है। यह एक स्टैंड अप कॉमेडी शो है और हर साल इस शो का नया सीजन भी आता है। यह शो आप YouTube पर भी देख सकते हैं। तो जब हम लोग ये शो देख रहे थे तब इसमें एक कंटेस्टेंट ने एक जोक मारा कि एक आदमी तो इतना बहादुर है कि वह कब्रिस्तान में बैठकर हॉरर मूवी देखता है। यह जोक सुनकर हम सब दोस्तों के दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आया। हम सब दोस्तों ने आपस में पूछा कि हम में से कौन ऐसा कर सकता है कि कब्रिस्तान में बैठकर कोई हॉरर मूवी देखे। फिर हमने सोचा कि हॉरर मूवी तो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए पूरी मूवी की जगह सिर्फ एक 10 मिनट की कोई हॉरर वीडियो ही देखी जाएगी। फिर मेरे दोस्त ने अपने लैपटॉप में 10 मिनट का एक हॉरर सीन डाउनलोड किया और उसके बाद हम लोग एक पुराने कब्रिस्तान की तरफ चले गए।
कब्रिस्तान के पास पहुंचकर हम सभी दोस्तों ने 500 रुपये निकाले और कहा कि हम में से जो कोई भी कब्रिस्तान के अंदर जाकर किसी कब्रिस्तान पर बैठकर 10 मिनट का ये हॉरर सीन देखेगा, उसको ये सारे पैसे मिल जाएंगे। हम 8 दोस्तों के 500 रुपये निकालकर 4000 रुपये हो गए थे। अब हम पहुंच चुके थे कब्रिस्तान। मैं और मेरे 4 दोस्त कब्रिस्तान को बाहर से ही देखकर इतना डर गए थे कि हमने कब्रिस्तान में जाने से साफ मना कर दिया। पर हमारे 3 दोस्तों ने पैसों की खातिर कब्रिस्तान में जाने के लिए हामी भर दी। इन तीनों में से भी मेरे एक दोस्त ने कब्रिस्तान में पहले जाने की जिद पकड़ ली थी। मेरा दोस्त पैसों की खातिर जल्दी जल्दी कब्रिस्तान में जाकर 10 मिनट की हॉरर क्लिप देखना चाहता था। हमने भी उसको लैपटॉप दे दिया और फिर हमारा दोस्त लैपटॉप लेकर कब्रिस्तान के अंदर चला गया। हमारा दोस्त कब्रिस्तान के अंदर एक कब्र के ऊपर बैठकर 10 मिनट के लिए हॉरर क्लिप देखने लगा। हमने उस पर नज़र रखने के लिए वीडियो कॉल किया हुआ था ताकि वह चीटिंग ना करें और वीडियो पूरा देखें। फिर 10 मिनट तक वीडियो देखने के बाद जब हमारा दोस्त कब्रिस्तान से उठा तभी उसका फ़ोन नीचे गिर गया और उसके फ़ोन का कैमरा भी ज़मीन की तरफ हो गया। उस समय हमें दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा था, लेकिन हमें कुछ अजीब सी आवाज़ें ज़रूर सुनाई दे रही थी। ऐसी आवाज़ें जैसे रेडियो के सिग्नल पकड़ने पर आती हैं। यह देखकर हम सभी दोस्त बहुत डर गए थे, पर हम में से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह कब्रिस्तान के अंदर जाकर देख सके कि आखिर हमारे दोस्त को हुआ क्या है। फिर हम सारे दोस्त हिम्मत करके एक साथ कब्रिस्तान के अंदर गए। अंदर जाकर हमने देखा कि हमारा दोस्त एक खुली हुई कब्र के ऊपर गिरा हुआ है और उसका सिर उसी खुली कब्र के अंदर है। हमारा दोस्त उसी समय बेहोश भी था और यह सब देखकर हम बुरी तरह डर चुके थे। फिर जल्दी से हम लोग अपने दोस्त को उठाकर कब्रिस्तान से बाहर ले आए। फिर बहुत तेज़ी से हम लोग उस कब्रिस्तान से दूर निकल गए। हम लोग अपने दोस्त को उसके घर ले जाना चाहते थे, पर हमने सोचा कि घर ले जाने से अच्छा होगा कि हम इसको चर्च ले चलें। फिर हम लोग अपने दोस्त को लेकर चले गए। हमारा दोस्त अभी तक बेहोश ही था, लेकिन जैसे ही हम लोग उसको चर्च के अंदर लेकर गए वैसे ही हमारे दोस्त को होश आ गया। अंदर पहुंचते के साथ ही दोस्त के शरीर से एक हवा का झोंका भी निकला जो कि चर्च के बाहर चला गया। यह सब देखकर हम लोग बहुत हैरान रह गए। फिर चर्च के फादर भी वहां आ गए थे। फादर को हमने अपने दोस्त के साथ की सारी घटना बताई। हमारी बात सुनकर पहले तो फादर ने हमें बहुत डांटा, फिर उन्होंने हमें समझाया कि इस तरह से कब्रिस्तान जाना और यह सब करना बहुत खतरनाक हो सकता है। हमें समझाने के बाद फादर ने हमारे दोस्त के सर पर हाथ रखकर प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद फादर ने हमसे कहा कि अब तुम लोग घबराओ नहीं, अब तुम्हारा दोस्त बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हम सभी लोग वापस अपने दोस्त को लेकर अपने घर चले गए। अगले दिन जब हमने अपने दोस्त से पूछा कि आखिर उसके साथ कब्रिस्तान में हुआ क्या था, तब उसने बताया कि जैसे ही वो 10 मिनट की वीडियो क्लिप देखकर उठा, वैसे ही एक तेज हवा का झोंका उससे टकराया, जिससे वह नीचे गिर पड़ा और बेहोश हो गया। फिर थोड़ी देर बाद जब उसको होश आया, तब उसने देखा कि उसका सर किसी कब्र के अंदर पड़ा हुआ है। फिर जब तक वह कब्र के अंदर से अपना सर बाहर निकालता, तब तक उसने कब्र के अंदर कुछ ऐसा भयानक नज़ारा देखा जिसे देखकर डर से फिर से बेहोश हो गया। दोस्त की बात सुनकर मैंने उससे कहा कि
आखिर उसने कब्र के अंदर क्या देखा था। तब मेरी बात सुनकर मेरा दोस्त बहुत घबरा गया। डर के मारे वह कुछ भी नहीं बता पा रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर मैंने उससे कहा कि अच्छा रहने दो यार, छोड़ो ये सब बातें। फिर इसी तरह कई दिन बीतने के बाद मैंने अपने दोस्त से दोबारा फिर से वही सवाल पूछा कि उसने कब्र के अंदर क्या देखा था। पर इस बार भी मेरी बात सुनकर वह बहुत घबरा गया। पता नहीं क्यों उस रात को वह हादसा याद करके मेरा दोस्त सदमे में चला जाता था। वह कुछ बता ही नहीं पाता था कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। हमने भी उससे वह सारी बातें पूछना बंद कर दिया। आखिर उसने क्या देखा होगा, यह आज तक हमें नहीं पता।